लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 में। मेरे साथ दीप श्रेष्ठ है जो शारदा सिन्हा के साथ हमेशा रहे। आप रहे हैं साथ रहे में? नहीं रहे भी हैं, 24 सालों 25 सालों से रिश्ता भी है। और इंटायर जो आप वीडियो जो छठ का गीत का वीडियो देख रहे हैं, चला रहे हैं आप लोग अपने चैनलों पर, उसके डायरेक्टर हम ही हैं। उनके शुभ विवाह जो विवाह के इंटायर गाने लोकगीत आप ही डायरेक्टर सारा डायरेक्ट किए, एक्ट भी किए, एक्टिंग भी किए, डायरेक्शन भी किए। कितना बड़ा क्षति है बिहार के लिए और मेरी व्यक्तिगत भी बहुत बड़ी क्षति है। बिहार के लिए भारी नुकसान है। लोकगीत, लोक संस्कृति का इससे बड़ा नुकसान बिहार को कभी हो नहीं सकता। चलिए, लेकिन एक दुर्भाग्य है कि आप लोग यहाँ पर हैं, लेकिन इस घाट पे, घर से लेकर घाट तक, जिस गाने को सुन करके लोग कितने सिंगर बन गए होंगे, सीखे होंगे, लेकिन आज तक किसी मतलब अभी तक कोई स्टार इंडस्ट्री के नहीं आए। भोजपुरी की ही बात करें तो ये तो भोजपुरी का दुर्भाग्य है कि अपने सीनियर के ख्याल नहीं रखते, आशीर्वाद नहीं लेते। नहीं आए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? शारदा सिन्हा जी को, दीप श्रेष्ठ को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। ये तो दुर्भाग्य है ही है कि ये लोग पटना में ही बैठे हैं, बिहार के अंदर बैठे हैं और आए नहीं। 2 दिन, 1 दिन 24 घंटा बॉडी पार्थिव शरीर घर पर रखी रही दर्शन करने के लिए। सब लोग आए, पब्लिक आई, लेकिन हमारे जो वरिष्ठ नेता लोग, कलाकार लोग हैं, जो भी नए कलाकार, कोई भी आने की ज़रूरत नहीं किया। मैं एक बात बताता हूँ कि शारदा जी अपनी तैयारी खुद करके गई। मैं 24 साल पहले इसी गंगा के किनारे चौधरी टोला में शूट किया था छठ का गाना। इसी चौधरी बगल में चौधरी टोला आप लोग के साथ जो वार्तालाप है, मतलब कि अब तो चली गई हो, कुछ ऐसा पल जो अभी मीडिया में नहीं आया हो या उनकी इच्छा हो? वही बता रहा हूँ, वही बताने जा रहा हूँ। इसी गंगा के किनारे हमने उनको छठ का गाने का शूट किया था, हे छठी मैया का। और एक दृश्य था कि पानी में उनको डूब के निकलना, जो होता है ना, डूब के निकलते हैं, बाहर निकलना, के सूप का अर्घ पड़ता है। और देखिए, अर्घ के दिन ही हो रहा है ये काम। और पहला अर्घ के दिन ही हो रहा है। और उस दिन उनके हस्बैंड से मेरा काफ़ी बकझक हो गया कि आप शूटिंग रोकिए दीप जी, दूसरा आप शारदा सिन्हा ला देंगे, ये पानी में डूब जाएंगे। क्योंकि फ्लड आया हुआ था और सीडी का ज़माना था। सीडी के ज़माने में क्या होता था कि करीब 2-3 महीने पहले हम लोग शूटिंग करते थे। तो हमने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप घबराइए नहीं। हमने 2 गोताखोर, अभी साहनी यहाँ उनको मिला भी था गंगा यहाँ घाट पर, तो साहनी को हमने रखा, ये एक पानी के अंदर और एक नाव पर, कि अगर कुछ होगा। और मैं ठीक जैसे आप खड़े हैं ना, मैं उनको शारदा जी के बगल में खड़ा था, कैमरे के बाहर, एंगल से बाहर, कि आप कुछ भी होगा हम हैं, हमको आप पकड़ लीजिएगा। तब जाके शारदा जी मान गई, वो समझ गई कि शॉट तुम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। और वो अद्भुत दृश्य, वो दृश्य और जो ठेकुआ छानने वाला दृश्य, वो सबसे पहले हमने वही शूट किया था कॉटन साड़ी में। वो सिल्क की साड़ी पहन के आई थी। मैं बोला, दीदी कॉटन साड़ी में ही छठ होता है, तो आप कॉटन साड़ी चुनरी वाली पहनिए। मैंने माँ को बचपन से यही देखा है करते हुए। तो वो आई, मान गई बात को, वो डायरेक्टर की बात सुनती थी, वही मानी और गई पहन के आई। और वो जो कांठे की कोठरिया वाला जो गाना आप सुनते हैं, उठ के आती है, अद्भुत दृश्य। रात को हमको 1:30 बजे फ़ोन करके बोली कि दीप, तुमने गाने को जीवंत कर दिया, ये जिंदगी भर मेरा आशीर्वाद है, ये जिंदगी भर चलता रहेगा, बचता रहेगा। और देखिए कि आज हम उनकी डेड बॉडी को लेके आ रहे थे और तमाम गाने उनके रास्ते भर बज रहे थे, डेकोरेशन था। किसी को सजाना, ना सरकार को सजाना पड़ा, ना बहुत बड़ी बात है, खुद सजा के गई, खुद सज के गई। बहुत बड़ी बात आपने बोल दी। लता जी गई, सरस्वती की उपासक थी, और दीदी हमारी छठ की उपासक थी। तो छठ मैया के दिन गई। जय छठी मैया। देखिए, शारदा सिन्हा, लोक गायिका शारदा सिन्हा जी का आज अंतिम विदाई गुलबी घाट पे हो रहा है। और उनके साथ जो हमेशा काम करने वाले जो म्यूजिशियन हैं, उनसे हम मुलाकात हो रही है और उनसे हम बात कर रहे हैं। कैसा, कितना बड़ा क्षति है? ये तो ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है, इररिपेरेबल लॉस जिसको बोलते हैं। आप लोग कितना टाइम उनके साथ बिताए हैं? हम तो पिछले 20-25 वर्षों से उनके साथ बजा रहे हैं, बजा रहे थे। कोई ऐसी अमीठ बातें जो आप लोग के साथ शेयर की हो, उनकी इच्छा? तो अभी लेटेस्ट आपको बताते हैं, जब वो बेड पर थी एम्स में, तो वहाँ उन्होंने अंशु को कहा, उनका जो बेटा है,
कि अशोक जी, मेरा नाम निक नेम अशोक जी है ना, और श्याम मोहन ऑफिशियल नाम है। बोले अशोक जी से मेरी बात कराओ। अच्छा, उन्होंने बोला। उन्होंने कहा। फिर हम जब कॉल करने गए तो कहा कि नहीं मैडम आप वीडियो कॉल पे बात करेंगे। वीडियो कॉल पे हमने कहा मैडम घबराइएगा एकदम नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। हज़ारों करोड़ों हाथ दुआ में और प्रार्थना में उठे हुए हैं आपके स्वास्थ्य के लिए। हम भी महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं आपके लिए। अभी दूसरी पारी आपकी बाकी है, जो आप कहते थे कि ठुमरी दादरा पे तो आपने मेरे साथ बजाया ही नहीं है, तो अभी ठुमरी दादरा वाली पारी बाकी है और हम उसके लिए उसी की तैयारी कर रहे हैं। अभी आपके साथ हमको बजाना है, आप जाइएगा कहाँ। लेकिन जो डेस्टिनी में जो होना होता है वही होता है, दो रोज बाद नहीं रही। तो हमको तो इनके परिवार के मेंबर से कम नहीं बल्कि हम तो ज़्यादा ही बिल्कुल ज़्यादा महसूस उनकी कर रहे हैं। अंतिम इच्छा ठुमरी दादा छूट गई। हाँ, ये मैंने उनको कहा। छठी मैया पर देखिए कि सही बात है, बहुत बड़ी बात बोलती कि इनको सजाने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद पहले से सजा हुआ था। और छठ के पहला अर्घ के दिन इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है गुलवी घाट पर। और ये इनकी जो अंतिम सांस लिए थे दिल्ली के एम्स में, वो नहाए खाए के दिन यानी कि छठ की पूजा की शुरुआत जो पहला दिन होता है उसी दिन उन्होंने अंतिम सांस लिया। और छठ के पहला अर्घ के दिन इनके अंतिम संस्कार हो रहा है। ये हमेशा छठ के गाने के लिए हमेशा जाने जाती है और छठ के साथ साथ सारे गाने इनके लिए जाना है। तो आपने सुना कि शारदा सिन्हा के जो डायरेक्टर थे, जो वीडियो के डायरेक्टर थे दीप श्रेष्ठ, उन्होंने अपनी सारी बातें बताया कि उनके जीवन काल में किस तरह की घटनाएं घटी। मैं शंभू कुमार सेल्फी कैमरा के साथ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।